मेरे साथ इस वक्त हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। सर, पिछला उद्योग वर्ष अब कृषि वर्ष, क्या है पूरी परिकल्पना? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 श्रेणियां बताई है। जी महिला, किसान, युवा, गरीब। तो जैसे हम अपने 4 मिशन पे काम करेंगे तो एक 2024 हमारी सरकार के बनने के बाद हमने उसको महिला वर्ष के नाते लिया था। 25 को हमने युवा के लिए रोजगार और उद्योग वर्ष के नाते से लिया है। तो ये 26 हमने किसान कल्याण के लिए कृषि वर्ष के नाते से लिया है। जी तो ये हर वर्ग की बेहतरी कर लें तो हमारे लिए कृषि आधारित राज्य के अंदर किसान और कृषि की अगर अच्छी बात करेंगे, अच्छे निर्णय होंगे तो निश्चित रूप से उसका बहुत लाभ मिलेगा। सर, आप दावोस जा रहे हैं, वहाँ पर विरासत से विकास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, भारत के संसाधनों के बलबूते पर यहाँ की क्षमता, तकनीकी योग्यता, बौद्धिक क्षमता, इसका सदुपयोग करते हुए दुनिया के सामने जब भारत अपनी ताकत बना रहा है तो मध्य प्रदेश भी अलग नहीं। मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चल रहा है। हमारा लगभग 9 करोड़ का आबादी, बड़ी संख्या में सब टैलेंट है, प्राकृतिक संसाधन बहुत है, भविष्य में आगे बढ़ने की बहुत अच्छी संभावना है। इसलिए हम उस पर गौर कर रहे हैं और ख़ास करके माइनिंग से लगा कर एग्रीकल्चर तक, टैलेंट से लगा कर के सभी संसाधनों तक हम हर एक क्षेत्र का सही अर्थ में उनके सबकी प्रगति के द्वार खोल रहे हैं। सर, आप एक सामाजिक सुधार की पहल कर रहे हैं। पहले बेटे का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुआ, अब बेटा बहू नर्मदा यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या सोच है? नहीं, देखिए क्या है, अपने अपने जीवन का अपना आनंद है, लेकिन ये मैं सही चाहता हूँ कि लोग दिखावे से बचना चाहिए। इसलिए अनावश्यक खर्चा शादी ब्याह में क्यों करे। बड़ा आदमी भी इससे बचेगा तो नीचे तक अपने आप उसका आवाज़ आती है, इकोसिस्टम काम करता है। मैं उस भावना से, इसलिए मैंने बड़े बेटा का भी जब विवाह किया था तो बहुत थोड़े से लोगों में किया था। दूसरे का तो सामूहिक विवाह में हो गया और मुझे इस बात की प्रसन्नता, बच्चे मानते भी हैं। माँ नर्मदा का ये बात सही कि हमारे यहाँ बहुत आशीर्वाद है और माँ नर्मदा अमरकंटक से लगा करके लगभग 80% से ऊपर हमारे राज्य के अंदर ही उनकी अपनी धारा का प्रवाह होता है। बच्चों ने कहा कि शादी के बाद हम कहाँ जाएं, तो हमने कहा आपको इच्छा जहाँ जाओ। हमने कहा नर्मदा परिक्रमा करें, हमने बहुत अच्छी बात है। तो बड़े बेटे ने भी कहा मैं भी जाऊँगा, बेटी दामाद ने कहा हम भी जाएंगे, तो सब निकल गए साथ। आप शामिल होंगे सर? नहीं, मेरा क्या है, मैं तो जाते ही रहता हूँ। मैं आज उनकी यात्रा में उनको निर्बाध रूप से वो करे, इसलिए मैंने उनको छोड़ा है और आराम से कर रहे हैं। सर, 2 साल हो गए, अगले 3 साल में 3 बड़े काम जो आप करना चाहेंगे? 3 बड़े नहीं, मैं कई काम बता सकता, लेकिन चलो आपने 3 कहा तो बताना चाहूँगा कि 3 बड़े काम हमारे। एक बड़ा काम हमारी रोडवेज का जमीन पे उतारना। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की तर्ज पर वापस परिवहन सुविधा गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बहुत मायने रखती है। जब हम सड़कों के बड़ी सौगात दे रहे हैं तो ऐसे में परिवहन गांव शहर सबके लिए होना चाहिए। दूसरा एक बड़ा निर्णय हमारा, हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो तो है ही, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी तेजी से बढ़ाते हुए हमारे नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 100 लाख हेक्टेयर तक हम अपना सिंचाई का रकबा ले जाएंगे, जो लगभग 56 लाख हेक्टेयर अभी है। अर्थात प्रत्येक गाँव और प्रत्येक खेत के किसान तक पानी की आपूर्ति कराएंगे। हमारे सभी किसानों को सोलर पंप दिला करके उनकी बिजली के बिल से उनकी मुक्ति कराएंगे। अर्थात सोलर पंप लगाएगा तो वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न करेगा। खेती में पीने के पानी के लिए, छोटे मोटे काम के लिए सब बिजली उसको मिल जाए। ऐसे हमारा बजट डबल करने से लेकर के हर जिले तक आगे जा करके मेडिकल कॉलेज भी वो बनाए। ऐसे बहुत काम है। सर, सिंहस्थ भी है इसमें? सिंहस्थ तो ही ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।